राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम मंत्रा में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को एसएससी जीडी के जो भी कैंडिडेट्स हैं, आप सभी को आपने अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लिया होगा, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपका जो अगला स्टेप है अब मेडिकल का, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो मैं फिजिकल होने के बाद आप सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा काफ़ी, और वो ये कि भाई फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है, मेडिकल की मेरिट कितनी जा सकती है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। और आज की इस वीडियो में खासकर उत्तराखंड स्टेट के जनरल डिस्ट्रिक्ट के जो जनरल एरिया है उसकी कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, और थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट जो है यूपी का भी देते यहाँ पर चलूंगा। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि कट ऑफ वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि भाई बिल्कुल यही जाएगा, मैं भगवान हूँ, कट ऑफ एसएससी का चेयरमैन बन के बैठा हुआ हूँ मैं, जो मैंने बता दिया वही होगा। नहीं, ये सिर्फ एक हिंट है, अंदाज़ा है, एक एनालिसिस मैं आपके सामने करूँगा। और आप चाहो तो खुद से भी एक कट ऑफ अपनी तरफ से जो सेफ स्कोर रहेगा वो आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन एक मोटा मोटा अंदाज़ा भी आपको मैं दूंगा। ना ही मैंने किसी से कोई डेटा लिया है किसी का, क्योंकि वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा बड़ा ये कोई चैनल है भी नहीं कि मैं अभी फिलहाल सारे लोगों का डेटा ले सकता। लेकिन हाँ, हम बाद में जरूर डेटा लेंगे जब मेडिकल हो जाएगा, क्योंकि उस समय फिर कैंडिडेट्स कम बचेंगे हमारे पास। 101 सीट पर 202 लड़कों ने यहाँ पर मेडिकल देना है, तो वो हमारे लिए इजी पड़ेगा डेटा लेना। जैसे कि मैंने पिछली बार भी आपका फाइनल मेरिट जब मैंने बनाई थी तो उस समय हमने डेटा लिया था, और वो जो कट ऑफ थी वो भी एक्यूरेट बैठी थी। तो वही हम करेंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल एक थोड़ा सा मतलब आइडिया हमें जिससे लग जाए उसके ऊपर अभी हम काम करेंगे। और कट ऑफ इससे अगर नीचे जाती है, आपके नंबर इससे कम है, तो भी घबराने वाली बात नहीं है। इससे अगर ऊपर जाता है तो भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कट ऑफ ऐसा नहीं है कि जो हमने बता दिया भाई वही जाएगा, है ना। कट ऑफ मैं पहले ही अपने कमेंट्स इधर जो है आपके कम्युनिटी टैब में आपको बताते हुए आया हूँ कि भाई कट ऑफ प्रिडिक्ट करना मतलब है अंधेरे में तीर चलाना, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा घबरा, मैं सिर्फ यही मकसद है आज की वीडियो का कि आप घबराओ नहीं। जो है वो आपको मैं एक बार आपको आपके सामने डेटा रखूंगा, प्रीवियस ईयर में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेवल कैसा था, वैकेंसीज क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी करंट में क्या है उस चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। देखो, कट ऑफ डिसाइड करने में बहुत बड़ा फैक्टर जो रहेगा वो ये रहेगा कि फिजिकल अपियर कितने लोगों ने करा है, फिजिकल क्वालिफाई कितने लोगों ने करा है, और साथ ही साथ अब मेडिकल जो है वो कितने लोग स्किप करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फिजिकल के लिए कि कितने लोग एवरेज, कितने लोग जो है वो फिजिकल दे रहे थे। इस बार उत्तराखंड में 2 जगह पर फिजिकल हुआ है, एक तो आपका आईटीबीपी हल्दूचौड़ में, और दूसरा आपका सीआईएसएफ रानीपुर हरिद्वार में। और इस बार अगर मैं आपको बताऊं हल्द्वानी में, तो हल्द्वानी में जो लड़के आउट हुए हैं वो ज़्यादातर वो मोस्टली रनिंग में आउट हुए हैं। और वहीं अगर मैं हरिद्वार की अगर बात करूं, हरिद्वार में जो लड़के आउट हुए हैं उसमें काफ़ी लड़के ऐसे मिले मुझे जो कि चेस्ट में आउट हुए हैं, यानी कि चेस्ट में भी काफ़ी दिक्कत आई है हरिद्वार में। और कितने लड़के ऐसे हैं जो आउट होने वाले जिनके मार्क्स 100 मतलब अच्छे नंबर हैं, जिनके 120 प्लस हैं, 125 प्लस हैं, ऐसे लड़के काफ़ी ज़्यादा हैं इस बार। और ये काफ़ी चीज़ जो है डिसाइड करेगी आपकी मेरिट को, ठीक है। 400 कैंडिडेट्स को एक सेंटर पर बुलाया था, ठीक है। और उन 400 में से आप ये समझ लीजिए कि 250 ऑन एन एवरेज 250 लोग या 240 लोग ही इतनी जो थे वो आ रहे थे आपका फिजिकल देने के लिए। और उस 240-50 में से भी या 230 में से भी जो है वो 200 से कम लड़के जो है फिजिकल फिट हो पा रहे थे। यानी कि 200, मेरे जिस दिन मेरा फिजिकल था 400 लोगों की रिपोर्टिंग थी उस दिन, और उस दिन लगभग 190 लड़कों ने फिजिकल फिट किया था। 400 में से 190 यानी कि लगभग आप समझ लीजिए 50% से भी ये नीचे जो है वो पासिंग परसेंटेज है। किसी किसी दिन इससे भी कम लड़कों ने पास किया होगा, और किसी दिन हो सकता है 210, 215 या 225-30 लड़कों ने भी पास किया हो, ये भी पॉसिबल है। और किसी दिन इससे कम का भी रहा होगा। हम अक्सर ये कहते आए हैं कि भाई पहाड़ी जो है वो फिजिकल निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि 50% तो भाई ऐसे ही चले गए हैं। अब डेटा की अगर आपको बात करूँ तो 110.27 यूआर की कटअप गई थी फिजिकल के लिए, और 808 लड़के ऐसे थे, यानी 101 का 8 गुना 808 लड़के ऐसे थे जिनके जो नंबर हैं वो 110 से ऊपर हैं, ठीक है। तो कंपटीशन जो असली है ना वो इन 808 लड़कों में है। अब ओबीसी की कटअप 98 गई है, और आपके ईडब्ल्यूएस की 98 गई है, 97 गई है ओबीसी की। उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। वो समझ लो बस कि बस हलवा खाने गए हैं वहाँ पर, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो असली कंपटीशन है वो इन 808 कैंडिडेट्स के बीच में है। इनमें ही आपके एससी वाले भी होंगे कुछ, इसी में ही कुछ आपके ईडब्ल्यूएस वाले भी होंगे इन 808 लड़कों में, इन्हीं में ही कुछ आपके ओबीसी वाले भी होंगे,
इन्हीं में ही बॉर्डर वाले भी कुछ होंगे अच्छे नंबर वाले। 808 में वो सब हैं। 808 में उत्तराखंड जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, SC ST TWS, यानी जो क्रीम है, जो असली जो मतलब तगड़े लड़के हैं, वो ये 808 हैं, जिनके नंबर 110 से ऊपर है। अब मैं अगर इसी हिसाब से देखूंगा इस डेटा को, अगर मैं और जो हम कह रहे हैं कि भाई 50% लड़के पास कर रहे हैं फिजिकल, या हम ले लें तो 55% मान लो डिस्क्वालीफाई हो गए, 45% अगर फिजिकल पास कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं भाई कि लगभग 45% यानी कि कितना, लगभग मान लो मोटा मोटी 400 से कम मान लो 380 लड़के जो हैं इनमें से ये अब जो है फिट हो गए, मान लो फिजिकल फिट कर लिया जिन्होंने 380 लड़कों ने। अब 380 लड़कों ने फिजिकल फिट कर लिया है, यानी कि बाकी सारे वो या तो फिर आए नहीं या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। यानी कि 800 में से आपके पास कैंडिडेट अब बचे हैं 380, और मेडिकल के लिए कितने लोगों को बुलाना है? 2 गुना, यानी कि 101 का 2 गुना 202 लड़के यहाँ पर मेडिकल देना है। तो 380 माइनस हम 202 करते हैं तो आपका 178 लड़कों को अभी भी बाहर करना है। 178 कैंडिडेट्स को अभी बाहर करना है, और वो सिर्फ और सिर्फ होगा मेरिट से, यानी 178 लड़कों को बाहर करना है मेरिट से। ये मैं अभी मोटा मोटा लेके चल रहा हूँ, हो सकता है और ज्यादा लड़के अगर फिजिकल पास करे होंगे तो फिर और ज्यादा लड़कों को मेरिट में आउट करना पड़ेगा अभी। और एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, और वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बार मेडिकल से 2 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा। अगर आपका नाम इस बार मेडिकल की लिस्ट में आता है तो आप 90% श्योर रहें कि अगर आप मेडिकल फिट करते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी इस बार हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पिछले साल 3 गुना लड़कों को बुलाया जाता था, उसमें मेडिकल फिट करने के बाद भी काफी सारे लड़के जो थे वो बाहर हो जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना वाला। तो अब 202 लड़कों को मेडिकल के लिए बुलाना है, 380 आपके पास बचे हैं, तो बाकी जो बच रहे हैं ये लगभग 178 के आसपास में, इनको मेरिट आउट करना है। तो जितनी मेरिट बढ़नी है वो यहाँ पर ही बढ़ेगी, जितनी मेरिट बढ़नी है वो यहाँ पर ही बढ़ेगी। बाकी जो 202 होंगे ना, उनमें से लगभग लगभग सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 101 तो ऐसे होंगे जो यूआर की कैटेगरी में आ जाएंगे, बाकी 25 आपके पास है ओबीसी की वैकेंसीज जनरल एरिया की, तो जो 101 वाली मेरिट में नहीं आ पाएंगे वो फिर आ जाएंगे ओबीसी के अपनी मेरिट उसमें आ जाएंगे। इसी प्रकार से फिर एससी वाले आ जाएंगे, बॉर्डर वाले जो इस 101 में फिट नहीं हो पाएंगे वो फिर अपनी अपनी एरिया पर चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका नाम अभी मेडिकल की मेरिट में आ जाता है तो आपका लगभग लगभग फाइनल इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, ये कंफर्म है इस बार। ठीक है, अब एक चीज और है, इस बार मेडिकल हो सकता है कि मेडिकल की जो मेरिट आए वो बढ़े ना, बिल्कुल भी हो सकता है 1 नंबर बढ़े या आधा नंबर बढ़े या बिल्कुल ही ना बढ़े। क्यों? क्योंकि अभी सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है, सीजीएल और कई सारे मेरे ऐसे जान पहचान के खुद हैं जिनका सिलेक्शन पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के पोस्ट पर हुआ है। वो फिजिकल देने तो चले गए थे, लेकिन अब हो सकता है वो मेडिकल स्किप यहाँ पर कर दें। तो बहुत सारे लड़के हैं ऐसे जो कि मेडिकल स्किप करने वाले हैं। अगर सीपीओ का रिजल्ट आ जाता है फिर तो कोई बात नहीं थी, फिर तो सबका सिलेक्शन होगा जो मेडिकल देगा, लेकिन सीपीओ के चांसेस थोड़ा कम है। सीपीओ का जो मेडिकल है वो सीपीओ का जो मेडिकल होगा वो लगभग लगभग आसपास ही होगा, तो और जो उसका फाइनल रिजल्ट है वो शायद थोड़ा लेट आए, तो सीपीओ उतना ज्यादा असर नहीं डालेगा, लेकिन हाँ सीजीएल का असर पड़ जाएगा क्योंकि फाइनल रिजल्ट आ चुका है। और कई जान पहचान के ऐसे हैं जिन्होंने भाई सीजीएल निकाला हुआ है, और आपका जीडी में भी इनका सिलेक्शन अच्छे खासे नंबर है, अच्छे खासे मतलब 135-40 ऐसे नंबर है। ठीक है, तो समझ सकते हो भाई, एक सीट आपकी खाली हो जाने वाली है। कई सारे लड़के हैं जिनका उत्तराखंड पुलिस में हो चुका है सिलेक्शन, कई सारे हैं, 1-2 भी अगर जाते हैं तो उससे फायदा ही होता है, कुछ घाटा नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड है और भी बहुत सारे। उत्तराखंड के एग्जाम में उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बॉर्डर वालों को फर्क पड़ेगा उससे। एसएससी जीडी वालों की कट ऑफ मुझे लगता है ऐसा जहाँ तक यार कि वो ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उत्तराखंड की मेरिट को इस बार डाउन रख रहे हैं, और अभी भी कुछ ज़्यादा हाई नहीं गई है मैं समझता हूँ। और ये 120 से ऊपर तो मुझे लगता नहीं जानी चाहिए किसी भी हाल में। 120 से ऊपर उत्तराखंड जनरल एरिया की मेरिट मेरे ख्याल से नहीं बढ़नी चाहिए। हालांकि अभी अभी इस वक्त फिजिकल के बाद जो मेरिट आएगी ना वो थोड़ा आपको दिक्कत दे सकती है, लेकिन उसके बाद फिर बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। उसके बाद 1 या 1.5 नंबर, आधा नंबर, बस इतना ही। फाइनल मेरिट ज़्यादा जंप नहीं करेगी मेडिकल के बाद, लेकिन हाँ अभी आपको थोड़ा सा जंप इसमें देखने को मिलेगा, तो उस चीज़ के लिए आप रेडी रहो। ठीक है, तो ये है। अब सेफ स्कोर क्या है उसके बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ अभी के लिए। अब जरा फाइनल कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि यही सच होगा। ठीक है, फाइनल मेरिट हम बाद में निकालेंगे अलग से, जब आपका मेडिकल हो जाएगा उसके बाद आपका डेटा लूंगा और फिर जाके वो फाइनल बनेगा। पोस्ट वाइज मैं इस बार कट ऑफ आपकी तैयार करूंगा बाद में। अभी के लिए 120 नंबर अगर आपके हैं जनरल एरिया यूआर कैटेगरी से, या 118 भी हैं, 117 भी हैं, तब भी आप निश्चिंत रहो, आपका चांसेस हैं अच्छे खासे। ठीक है, जितनी बढ़ेगी मेरिट अभी बढ़ेगी, उसके बाद बढ़नी नहीं है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी
लगभग सेम ही रहती है, लगभग आसपास ही रहेगी, लेकिन इस बार ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा जंप करेगा भाई पिछले बार के मुकाबले में, क्योंकि काफी लड़के हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस अब बना लिया है पिछले बार के मुकाबले में। तो ईडब्ल्यूएस इस बार ठीक ठाक बढ़ेगा, लगभग बराबर ही रहेगा ओबीसी के आसपास ही, थोड़ा सा हो सकता है कि ओबीसी से 1 नंबर ज्यादा चले जाए, लेकिन आसपास ही रहेगा। वैकेंसीज ओबीसी में काफी ज्यादा इस बार है, 25 वैकेंसीज है, पिछले बार 14 वैकेंसीज थी, तो 25 वैकेंसीज हैं, तो इस बार हमें डिफरेंस थोड़ा सा हो सकता है कि 1 नंबर के बजाय 2 नंबर का देखने को मिले इस बार ओबीसी और यूआर में। तो अगर यूआर से आपके अगर 2-3 नंबर कम है तो आप सेफ हो, वो 98-97 पर मत जाओ, उससे कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, वो मैं मानता नहीं उस चीज को। अगर आपके नंबर एक आप इन एक अगर आप जनरल एरिया से हैं और ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर से हैं और आपने इस 808 लड़कों की लिस्ट में आप अगर हैं, यानी 110 से ऊपर आपके अगर नंबर हैं, तो आप ठीक ठाक स्थिति में हैं, ये आप समझिए अपने आप को फिलहाल, ठीक है। और बाकी टेंशन मत लो। अब मेडिकल है, मेडिकल की अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं मेडिकल के ऊपर भी, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना। और बस आज के लिए इतना ही रखूंगा, और टेंशन मत लो कट ऑफ की, ठीक है। 118-20 नंबर है अगर जनरल से यूआर कैटेगरी से, तो आप सेफ हो। 115 नंबर 16 नंबर है अगर आपके ईडब्ल्यूएस ओबीसी से, तो भी आप सेफ हो। कट ऑफ भाई ज्यादा भी जा सकती है, अब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यही जाएगी बिल्कुल है, फिर कहीं कहने लोगे कि भाई कम चलेगी, ज्यादा हो गया, नहीं होता है ऐसा कुछ, ठीक है। अभी ये 100% नहीं है, अभी एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, जिस प्रकार से मैंने आपको फिजिकल का बताया, कितने लड़के पास हो रहे, कितने लड़के फेल हो रहे, तो उस चीज के बेस पर है। अगर पता चल रहा है कि हाँ भाई सारे अच्छे लड़कों ने फिजिकल पास कर लिया हो, या फिर सारे सीजीएल वाले सीपीओ वाले मेडिकल देने पहुंच जाए, तो फिर तो वो 120 से भी ऊपर जा सकता है, 23 भी जा सकता है, 123 भी ना। और अभी अगर सीजीएल वाले स्किप कर दें तो 117 पर भी हो सकता है आपका यूआर का, ठीक है। वीडियो मेरे ख्याल से अब थोड़ी लंबी हो गई, 10 मिनट से भी 11 मिनट हो गया है, काफी ज्यादा मैंने इसमें टाइम ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं, आपके दिमाग में जो ताले पड़े होंगे वो खुल गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।